सिविल हॉस्पिटल में ले गए, तो सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने कर दिया रेफर ये चंडीगढ़ के लिए। अब सर अब उसको चंडीगढ़ कैसे लेके जाए, तो हम उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में उसको ज़्यादा चोट थी, तो हम इसमें मेहता हॉस्पिटल में आए हैं। तो हमने यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट करा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी तो इनको एडमिट रखना पड़ेगा, समस्या ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने रेफर किया है। और हमने अपने जो मेन अधिकारी को फ़ोन किया, हमारा जो इंचार्ज है टिप्पर चालकों का जो जैसे भी है, तो उन्होंने हाथ हिला दिया बिल्कुल, कह रहे हम इसका ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे। और आज तक हमारे काफ़ी कर्मचारी, 2-3 तो हमारे उनके कर्मचारियों की डेथ भी हो चुकी है, उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और इससे पहले हमारे साथ दुर्घटना होती रहती है, ना तो उनका कोई हवाला करते हैं, हम खुद पैसे इकट्ठे करके अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई गाड़ी लग जाती है टूट फूट, वो भी हम खुद करवाते हैं। तो हमारी तो इस कंपनी में काम करें, हमारी जान की कोई भी सुरक्षा नहीं है। हम पूरे कुरुक्षेत्र वासियों, हम पूरे हरियाणा वासियों को अपनी सफाई की सुविधा देते हैं, बट हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई मास्क वास्क या फिर कोई ऐसे ग्लव्स वगैरह दे रखे हैं सर? कुछ नहीं, जब भी कोई टीम वगैरह आने के ऊपर एक दिखाने के लिए, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए दिखावा कर देते हैं, अन्यथा हमारी कोई सुरक्षा नहीं करते। आप देखो गाड़ियों की इतनी हालत है, काफी बार तो गाड़ियों में आग भी लग चुकी है, तो काफी बंदे का हाथ जल गया। करनाल के अंदर भी पीछे से वाक्य हुआ था। कुछ मतलब सुरक्षा नहीं है हमारी इस गाड़ियों पे। हमारा कोई बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। ESI कार्ड दिखा देते हैं, ESI कार्ड पे हम हर बार जाते हैं, उस पर पहले डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा। संडे है, डिस्पेंसरी बंद है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? तो कर्मचारी मर जाए। तो बड़ी समस्या आप देख रहे हो। इस कंपनी के द्वारा हमारे तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, हर चीज में हम तंग है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अभी मौके वारदात पे आपके सामने जो मौका आया है, इसके प्रति भी हमारा कोई सीनियर अधिकारी अभी तक हमारे पास ये पूछने नहीं आया भाई क्या बात हुई है क्या नहीं। और इससे अलावा कोई भी हमारी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती, कोई जिम्मेवारी नहीं है हमारी। कोई हादसा हो जाए या घर से आते या जाते टाइम कोई भी हमारा जिम्मेवार नहीं है। ये एक बार नहीं 10 बार वो हाथ खड़े कर चुके हैं। ये बना रखा है उन्होंने ESI कार्ड। ये ESI कार्ड खाली फ्रॉड के लिए बना रखा है। ESI कार्ड दे देते हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, और जहाँ ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो फिर छुट्टियों के पैसे ही नहीं आते हैं। जो पैनल को हॉस्पिटल दिखाए जाते हैं उसमें जाते एडमिट ही नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं पहले डिस्पेंसरी से रेफर करवा के लाओ। और डिस्पेंसरी वाले कई बार बंद होते हैं, संडे आज तो डिस्पेंसरी बंद है, तो हम कैसे मर जाए जी? ये पहले ट्रीटमेंट लिया था, अब आज तक इसके बेचारे के बिल आए ही नहीं है। जो सैलरी में जुड़ के आते हैं ना पैसे, वो आए ही नहीं है। तो क्या मांग करना चाहोगे प्रशासन से? सर हम तो मतलब कि काफी बार तो ज्ञापन दे चुके हैं इस कंपनी के बारे में, काफी बार, एक बार नहीं काफी बार दे चुके हैं, तो इसका कोई हल नहीं है। हम तो कहते हैं जी इस कंपनी का टेंडर कैंसिल करो, हमें ये तो निगम के थ्रू करा जाए या कैसे भी करा जाए, हमारी सुरक्षा हो। तो आप लोगों को जैसे टिप्पर पे काम करते हैं, सफाई का कूड़ा बीनने का काम है, और इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? नहीं सर, ट्रेनिंग तो सबकी ट्रेनिंग पहले ही थी, कोई समस्या नहीं इस चीज की, तो हम प्रॉपर काम करते हैं हर इससे पहले भी काम करते में। तो क्या आपको कुछ उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे रस्सी है, त्रिपाल है, और मास्क है, ग्लव्स है, शूज है, गैम बूट वगैरह है? तो ये क्या? सर नहीं, ये सब कभी मास्क दे दी ठीक है, कभी इन्होंने कुछ टीम आ रही है तो कोई जैकेट दे दी ठीक है, अन्यथा और कुछ नहीं है। साबुन है, पहले एक बार हर जगह साबुन और तेल दे रहे हैं भी कर्मचारी की सुरक्षा के लिए, पर अब एक बार दे के यहाँ पे दोबारा साबुन नहीं दी, कहते हैं हम आपके खाते में पैसे डाल देंगे, ये कर देंगे। सर ये कंपनी सिर्फ गोली देने के लिए आई है यहाँ कुरुक्षेत्र में मट्टी चोरी का काम कर रही है। आप शायद कितनी बार आपने देख भी चुका है, ये मट्टी बेचते हैं, कबाड़ को कलेक्शन कर रहे हैं। तो और ऐसे ही कर्मचारियों प्रेशर बनाते हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मैं समझना, कभी बाढ़ आएगी तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले आएगी। ये पूरे हरियाणा में ना पूरे खड्डे खोद रहे हैं। तो पूरे हरियाणा को के जो इंचार्ज उनको सूची दी आपने? सूची सर हम तो अपने DC यहाँ तक दे सकते हैं, DC पे भी दिया, हमारे जो निगम के DMC साहब को भी दिया, इनके भी हमारे कर्मचारी सुनते नहीं है। हर बार हमारा शोषण होता है, तो हर बार हम उनके पास अरदास करते हैं, पर हम थक चुके हैं सर। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल है, हमें हमारी यूनियन बना रखी है सर्व कर्मचारी संघ के साथ हम जुड़ भी रहे हैं। तो अपने विशाल प्रधान जी है, तो उनके साथ भी जुड़ रहे हैं, जो यहाँ के थाने सब लोग के हैं, तो उनके सामने भी काफी बार समस्या रखी, वो हमारे साथ है। तो अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा, क्या स्टेप है अगला? तो हमारा स्टेप यही रहेगा, तो हमारा कुरुक्षेत्र में देखो अभी गाड़ियां बंद रहेगी, तो हमारे जहाँ पे भी और कर्मचारी साथी जैसे करनाल के अंदर, कैथल के अंदर, चीका के अंदर, शाहबाद के अंदर, सभी जगह बंद करवाने का हम कोशिश करेंगे सर, क्योंकि सभी कर्मचारियों की आवाज है, अकेले मेरी नहीं है, क्योंकि पीड़ा बहुत है। तो फिलहाल कितनी गाड़ियां टोटल हमारे यहाँ पे 136 बंदे हैं टोटल कुरुक्षेत्र के अंदर, कम से कम 52 से 53 है, और एक्स्ट्रा भी है
जो ट्रैक्टर ट्रैली और अन्य साधन नहीं हैं। गाड़ियाँ कितनी हैं? अब 52 है शायद गाड़ी। अब फिलहाल 52, पहले कितनी थी? पहले सर 85 गाड़ियाँ थी। तो बाकी गाड़ियाँ कहाँ गई? सर ये इन्होंने कम कर दी है अपना इधर उधर कर रखी है कुछ गाड़ियाँ। बेनिफिट लेने के लिए। पहले तो गाड़ियाँ पे भेज रखी हैं, हाँ, कर्मचारी भी कम कर दिए गए थे क्योंकि पहले यहाँ पे दिखाया सफाई का सिस्टम, लोग लगाए बाकी हटा दिए, गाड़ियाँ बंद करा दी। अब एक एक बंदे पूरा प्रॉपर काम भी बहुत लिखते हैं, तो ये समस्या इसी कारण भी तो आ ये रही है। गाड़ियाँ किसकी हैं? मतलब गाड़ियाँ नगर पालिका की हैं, कंपनी की हैं? कंपनी की है। नहीं नगर पालिका की है ये गाड़ियाँ, नगर पालिका गाड़ी है, तो टेंडर नगर पालिका ने दे रखा है। नहीं वो तो ठीक है, गाड़ी मतलब नगर पालिका की है, सरकारी गाड़ी है। हाँ जी हाँ, जिस पे लिखा पड़ा है आप एक बार देख तो सकते ये हो। कब आई थी गाड़ियाँ नगर पालिका में? सर कितने साल हो गए? 16 मॉडल है जी। हाँ 16-17 साल हो गए, कम से कम 3 साल से टेंडर हो रहा है, उससे हम कंपनी के साथ जुड़े हाँ तो मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई है हाँ जी। करीब करीब। हाँ जी। तो ये गाड़ी डीजल की गाड़ियाँ है तो डीजल उस हिसाब से भी एक्सपायर। तो गाड़ियों का बीमा वगैरह कुछ इसके बारे में बोले? सर हमारे तो कुछ नहीं है, काफी जो कर्मचारी साथी है ना उन पे काफी बार गाड़ियाँ कोई पीछे से लगी कुछ भी, कोई इनका सिस्टम ही नहीं के पास। इंश्योरेंस कहते हैं, हमें भी इंश्योरेंस भी नहीं देते। कुछ साथी खुद अपने आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, गाड़ी अब दिन के थाने में खड़ी है, कोई सिस्टम नहीं है सर, ये बिल्कुल ही फ्रॉडबाजी चल रहा है। तो ड्राइवर वगैरह सब वेल ट्रेंड है, उनके पास हाँ लाइसेंस? जी लाइसेंस है सर, लाइसेंस है सर, हैवी लाइसेंस है। लाइसेंस के दौरान प्रोटोकॉल से हम सारे कर्मचारी चल रहे हैं, बट हमारे साथ नहीं चला जा रहा। देखा जाता कि उस गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी नहीं होती। बहुत आपको कितने कहीं पे सर इंजन भी चेंज कर रखे हैं उन्होंने। अब ये देखो कि कई बार तो गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो नहीं होता, ठीक है, ठीक भी नहीं होती। कितनी गाड़ियाँ कबाड़ बन गई है, थोड़ा बताओगे? लगभग तो सर आप 100 में मतलब कि जितने 52 गाड़ियों 52 में 30-40 तो खराब ही है, वो 10-20 उन्होंने ठीक रख रखी है, वो भी अच्छे एरियो में घुमाने के लिए, ताकि एक कुछ ऐसा 52 में से 10-20 ठीक है, बाकी खर्चा अलग है। बिल्कुल सस्ता। तो कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो कबाड़ में खड़ी है, जो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हाँ, वो भी खड़ी है सर, मौके पे देख सकते हो। कितनी गाड़ियाँ हैं वो? सर अभी काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि अंदाजन कितनी होंगी? होगी 10-12 गाड़ियाँ वहाँ। 10-12। तो उनको ठीक कराने का या कैसे खराब हुई उसका कोई प्रावधान नहीं? इनको सिर्फ इस कंपनी सुगम स्वास्थ्य प्राइवेट से मतलब है, इनको कर्मचारी नहीं चाहिए, इनको समझ गुलाम चाहिए। मौके पे खत्म हो जाए। बंदे 2 कर्मचारी मर भी चुके हैं, ये बोलते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो इनको गुलाम चाहिए कुरुक्षेत्र में, कर्मचारी नहीं चाहिए। तो फिलहाल एक मामला बड़ा मामला हो जाता है कि जो टिप्पर चालक है तो पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा में स्वच्छता अभियान को चलाते हैं और स्वच्छता अभियान पर ही सरकार जोर लगाती है, लेकिन जब पता लगता है कि एक टिप्पर चालक का चोट लगी है, गंभीर रूप से प्राइवेट पार्ट पर चोट लग चुकी है और उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जमावड़ा खड़ा हुआ है इन टिप्पर चालकों का। देखिएगा किस प्रकार से इनमें रोष भी है कि क्यों ना इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिसको काम के वक्त ऑन ड्यूटी पर चोट जिसको लगी और बहुत मेजर चोट जिसको है, और दुख का बात उसमें ज्यादा ये है कि कोई भी अधिकारी संबंधित विभाग का इस वक्त यहाँ पर इनकी सुध लेने को नहीं पहुंचा है। राहुल ने हमें तमाम बातें बताई हैं जिनको लेकर के ये पीड़ित हैं, क्योंकि ये लोग काम तो करते हैं, काम करके दिखाते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इनकी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। ऐसे में सवालिया निशान उस कंपनी पे और नगर पालिका के तमाम लोगों के विरुद्ध खड़ा होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सफाई चाहते हैं? गाड़ियों की स्थिति ठीक नहीं है, गाड़ियों पे नंबर नहीं है, किसी की एक्सपायरी डेट हो चुकी है और तमाम चीजें हमारे सामने हैं। तो इस खबर को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाते हैं, इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं। इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि ये अब हड़ताल पर जाएंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे, अन्यथा अपने इस साथी का, इनके साथी का इलाज हो, प्रॉपर तरीके से इलाज हो और पूरा का पूरा जो मुआवजा है वो इसे उपलब्ध करवाया जाए। गौरव नाम के एक शख्स को आज सुबह ऑन ड्यूटी पर चोट लगी है मेहता हॉस्पिटल से। इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। फाइट कर ली। तो फिलहाल देख सकते हो गंभीर चोट यहाँ पर लग चुकी है, प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी है और सुरक्षा के नाम पर कहें तो सुरक्षा इनको नहीं दी गई है और इन्होंने अपने जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन आज रविवार का दिन है, आज इनमें इतना रोष पैदा हुआ कि जब इनके एक साथी का गंभीर रूप से बड़ा हादसा हो जाता है, टिप्पर चालक से पैर फिसलने के कारण प्राइवेट पार्ट पर चोट लग जाती है। फिलहाल जो इनके प्रधान है उनसे बातचीत करना चाहेंगे, यहाँ पर जो खड़े हैं। अपना नंबर दे देना, वो खबर वगैरह भेज देना। इंट्रो करवा दे पहला फिर चला। इंट्रो करा। जी भाई क्या साहब एक बार बताओगे क्या हादसा हुआ, कब का समय है ये?
सर आज का वाक्य है, चोट लगी थी एक कर्मचारी को हमारे जी। तो उसके लेके आए थे हम सिविल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने रेफर कर दिया। तो हम रेफर करने के बाद हम इसमें महतो हॉस्पिटल में लेके आए जी। तो गंभीर चोट थी। तो हमारे जो सीनियर अधिकारी कर्मचारी थे वो हमारे जवाब दे चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम खुद अपने पैसे इकट्ठा करके हम इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी आई बार ऐसे ही करती है कि हमारा कोई भी सुरक्षा नहीं है इसकी कंपनी के साथ, तो हम कंपनी से छुटकारा ही जाते हैं इससे। जी, छुटकारा चाहते हैं। तो क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का सुगम स्वास्थ्य सर, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी। है। यानी सुरक्षा की बात करते हो, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे रखी है, कोई बीमा वगैरह कुछ नहीं दे रखा सर आपको? हमारा कुछ भी नहीं है, बीमा तो छोड़ो, हमारे एक ESI कार्ड पे फ्रॉड सिस्टम सा दे रखा है जी। उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें कितने दिन घूमना पड़ता है, इतना कर्मचारी को चाहे कुछ भी हो सकता है। तो आज जैसे संडे है तो आज ESI ऑफिस नहीं खुल रहा, तो ट्रीटमेंट लेने कहाँ जाएगा बंदा? पर मंथ कितने पैसे देते हैं वेतन के आपको? सर ये ड्राइवर को दे रहे हैं 11,000 रुपए दे रहे हैं, हेल्पर को 9,500 रुपए दे रहे हैं जी। तो इसमें तो ना तो अपना ट्रीटमेंट करवा पाएगा ना अपने बच्चों को पढ़ पाएगा। आप खुद समझदार हो जी जी। भी आम व्यक्ति की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी सैलरी भी कम दे रहे हैं। सैलरी तो देखिए पर हमारे सुरक्षा भी नहीं है इनके साथ। हर बार का हमारे 2-3 से कर्मचारी पहले डेथ भी हो चुकी है उनकी। जी। तो जैसे कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, हमारे साथी हैं, इन्होंने पहले ESI से ट्रीटमेंट लिया था। जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा ऑपरेशन हुआ था जी, कान का। ऑपरेशन हुआ था। तो ट्रीटमेंट कहाँ से लिया आपने? ये आदेश मेडिकल कॉलेज से। जी, तो खर्चा वगैरह कहाँ से लिया? खर्चा ESI वाले ने दिया। ये दिया है। क्या नाम आपका? विष्णु। तो फिलहाल देखिए किस प्रकार से मैं रोज पैदा है कि जब भी देखते हैं तो कभी सैलरी बढ़वाने के लिए जाते, सैलरी नहीं बढ़ पाती, ज्ञापन में रह जाती है। तो अगर हमारी खबर को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा देख रहे हो तो वो भी यहाँ पर पहुंचे और इनका हाल चाल पूछे। और जो मेन विधायक है, वर्तमान में विधायक है अशोक अरोड़ा, वो भी यहाँ पर पहुंचे और इनसे पूछे कि क्या हादसा हुआ और इनकी सहायता जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये इनमें रोष पैदा हो चुका है क्योंकि स्वच्छता कहाँ से आएगी जब इन पर ही कष्ट आएगा, जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा तो स्वच्छता कहाँ से बनेगी। फिलहाल ये बड़ी बात है। और आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर महतो हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में, महतो हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं और देखिएगा रोष पैदा हुआ, आंखों किस प्रकार से नम होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल फिर से अपील करेंगे, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और वर्तमान MLA है अशोक अरोड़ा, वो यहाँ पर पहुंचे महतो हॉस्पिटल के सामने, टिप्पर चालक खड़े हैं तो इनका हालचाल पूछे और इनकी सहायता करने के लिए जरूर आए। धन्यवाद। साल साढ़े की रिपोर्ट, 3 कुरुक्षेत्र। खबर को शेयर कीजिएगा।